गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ सब लोग कीजिएगा शेयर इस वीडियो को, सपोर्ट दिखाइएगा यार। आप लोग अपना राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन करके पीडीएफ और क्विज़ वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो भैया विकास, एक चीज़ याद रखना, विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट, और सामान्य से विशिष्ट किस में लागू होता है? निगमन विधि में लगता है। ठीक है, तो देखो ये होता है आत्म विमोह, प्रमस्तिष्क विकार होता है, ये होता है। जबकि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं होता। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता। बहुत सारे लोग, पता है क्या होता है कि मेरे से तो टेस्ट ही नहीं होगा, मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसी ये आदत हो जाती है बहुत सारे लोगों में। अगर एक चीज़ याद रखना, कभी भी ना विकलांगता आपके शरीर से नहीं होती, आपके दिमाग से होती है। जिस दिन आपने दिमाग ने सोच लिया ना कि नहीं हो पाएगा, ज़िंदगी लगा देना, तो नहीं कर पाओगे। अगर खुद ने हार मान लिए ना, तो पूरी भगवान जी भी आ जाए ना, तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर ना करा पाएंगे। तो दिमाग मतलब इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ये फा लिख रहा है। तो ऐसा आदत कभी भी ज़िंदगी में मत बनाना अपना कि ये एटीट्यूड डेवलप कर लो, या कभी ये सोचने लग जाओ कि नकल से एग्ज़ाम क्लियर होता है। अगर ये सारे एटीट्यूड आ गए ना, लाइफ बर्बाद हो जानी है फिर। हमेशा एटीट्यूड रखना, होगा क्यों नहीं, आपसे ही होगा। और मंगल ग्रह से थोड़ी ना आ रहे करने वाले, वो भी हम में से ही हैं जिनकी एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं। इसमें से कौन सी आयु परवर्ती बाल्यावस्था? एक होती है पूर्ववर्ती, एक होती है परवर्ती। पूर्ववर्ती होती है 2 से 6, परवर्ती होती है 6 से 12, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 11 दे रखा है ना, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर लेंगे। एक चीज़ याद रखना, 9 से 12 छोड़ो, ये वाली 12 से 18, हाँ ये है। इसी में बच्चा क्या, टेलीग्राफिक स्पीच, और इसी में बच्चा क्या, जितना भी वो होता है ना क्या, वस्तु स्थायित्व, वो सब इसी में आता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखो, ज्ञान संज्ञान से रिलेटेड है, शारीरिक मनोगत्यात्मक है, अनुप्रयोग भावात्मक है, अभिवृत्ति नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कहानी किसकी है? बायगॉट्स्की। बायगॉट्स्की कौन है? सोशो कल्चरल थ्योरी है। ठीक है, और क्या दिए इन्होंने? रेसिप्रोकल टीचिंग दी है, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रोटेक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेप दिए। मेक बिलीव प्ले, ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। पहले लैंग्वेज आती है, फिर थॉट आता है, ऐसी बात कही है। शुरुआत में अलग अलग चलते हैं, फिर बाद में एक साथ हो जाते हैं, ऐसी कहा है। प्याजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए, 3 बच्चे हैं इनके। 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताइए। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब है इनकी। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किताब है। और कौन सी है? थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, ये किताब है। ठीक है, कोहलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया है? कैरोल गिलिगन ने, ये भी याद रखना। ब्रूनर की इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक 3 अवस्थाएं। आंसर हो जाएगा ये। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों पांचों नाम, हद से ज़्यादा। नेक्स्ट, बच्चों को जो कुछ सिखाया जाता है उसकी आवृत्ति की जाए तो उसे दोहरा जाए, समय समय पर उसका प्रयोग किया जाए, ये क्या है? थॉर्नडाइक ने नियम दिए। पहले तो इन किताबें एनिमल इंटेलिजेंस, याद रखो। 1898 में इनके मुख्य नियम दिए थे इन्होंने 3। कौन कौन से दिए? 1, 2, 3, ये दिए। अब इसमें जो बार बार समय समय पर दोहराने की बात करिए, अभ्यास का नियम है, इसे कहते हैं उपयोग या अनुपयोग का नियम, याद रखना। प्रभाव के नियम को कहते हैं रुचि का नियम। ठीक है, तत्परता के, नहीं सॉरी, प्रभाव के नियम को पता है क्या कहते हैं? सुख दुख का नियम। संतोष का नियम। जो रुचि का नियम बताया ना, वो तत्परता का नियम है। एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि घोड़े को पानी तालाब तक ले जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता, तो वो तत्परता के नियम में आता है। आंसर इसमें हो जाएगा बी, याद रखना। ठीक है, और बुद्धि भी बताई थी, 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी थॉर्नडाइक ने। कौन कौन सी बताई थी? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। और मूर्त को व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि कहा इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट। लोग जिनका IQ 90 से 109 के बीच में होता है, वो क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। ठीक है, 140 प्लस किसके होते हैं? जीनियस का होता है। ठीक है, तो जी फॉर जीनियस। अच्छा, ये किसने बताई थी? टर्मन ने बताई थी ये टेबल। टर्मन ने फॉर्मूला कब दिया था? 1916 में। कब दिया था IQ का? MA/CA/100। क्या है? बुद्धि लब्धि है। एक मानसिक लब्धि और है, वो स्टर्न ने दिया है। ये कहते हैं बुद्धि लब्धि को विकसित किसने किया, तो भी आप टर्मन लगा के आओगे। शुरुआत किसने करी, तो आप स्टर्न लगा के आओगे। ठीक है, स्टर्न ने 1912 में केवल MA/CA दिया था। उसमें भी MA मानसिक आयु किसने दिया था? बिने ने दिया था। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, टास्क एनालिसिस। एनालिसिस मतलब पता है क्या होता है? किसी भी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में बांट देना। ठीक है, तो जटिल कार्यों को छोटे छोटे चरणों में बांट देना ही एनालिसिस। आंसर बी होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु और बालकों की शैक्षिक कमी को दर्शाता है। मतलब एक वर्ष 10 वर्ष का बच्चा है, वो अपने साथ के 10 वर्ष के बच्चों से पढ़ाई में कमज़ोर है, तो क्या है? वो पिछड़ा बच्चा है। मतलब 10 दिन आप भी स्कूल मत जाओ।
अच्छा छोड़ो स्कूल, 10 दिन आप ना घर पे पढ़ाई मत करना, ये वीडियो ही मत देखना। अच्छा सब छोड़ो, CDP की वीडियो मत देखना, और जो 10 दिन वीडियो देख रहे होगे ना आप उनसे पीछे हो जाओगे, गारंटी ले रहा हूँ मैं। मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाई थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या अजीब सा हो गया है क्या मेरी लाइफ में। आंसर होगा बी। ठीक है नेक्स्ट। यदि पूनम की कालानुक्रमिक आयु मानसिक आयु MA/C दोनों क्या है 9 है, 9/9 गुणा 100 करते हैं, ये कट गया तो कैसी बुद्धि लब्धि 100, 90 से 110 के बीच में कौन से होते हैं बताओ, ये सब होते हैं औसत वाले बच्चे। आंसर होगा सी। ठीक है नेक्स्ट। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड। गणना से रिलेटेड क्या है, डिस्कैलकुलिया। एक होती है डिस्थीमिया, थीमिया होती है तनाव से रिलेटेड। ठीक है, एक होती है डिस्टोनिया, एक ही जगह बैठे रहने से, किससे रिलेटेड होती है, बैठे रहने से। ठीक है याद रखना। और एक होती है डिसलेक्सिया, पढ़ने से। अच्छा ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात कौन करता है, सैमुअल क्रिक करता है। अच्छा डिसलेक्सिया की बात कौन किसने किया, रिडोल्फ वर्लिन ने किया। ठीक है नेक्स्ट। सूत्र विधि का प्रयोग, सूत्र विधि का प्रयोग किस विषय की व्याकरण की शिक्षा देने में किया जाता है, संस्कृत की। आंसर होगा बी। नेक्स्ट। अच्छा हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये याद रखना। ठीक नेक्स्ट। व्याकरण, व्याकरण की कौन सी विधि में पठन और लेखन की कौशल विकसित किए जाते हैं। पठन और लेखन के कौशल किस में विकसित किए जाएंगे बताओ, ये किए जाएंगे पढ़ने के और लिखने के। व्याकरण की कौन सी विधि में पढ़ना और लिखना दोनों कौशल आ रहे हैं, तो कौन सा आएगा बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी छोड़ देते हैं, दिमाग नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है बाद में बता देंगे। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर दो। ठीक है आंसर होगा बी, सी। क्या होगा, सी। जो मैंने छोड़ दिया ना वो तो आप लोग बताना, यानी तो मैं बाद में देख के बता दूंगा, उसमें टाइम लग जाएगा ना ऐसे कभी कभी, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। गीत प्रणाली, गीत प्रणाली किसके लिए होती है, पद्य के लिए होती है, याद रखना। आंसर होगा सी। पद्य में क्या आता है, जितनी कविता होती है ना वो सब आती है, गा गा के ही तो सुनाते हैं। नेक्स्ट। इसमें से कौन सी लेखन विधि में छात्र अपनी गलतियां स्वयं सुधारता है, ये है जैक्टॉट विधि। कौन सी, जैक्टॉट। मांटेसरी विधि ने साक्षर विधि थी, याद रखना। ठीक है आंसर होगा सी। नेक्स्ट। सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है, शीघ्र अधिगम करवाना, भंडारण करना, ज्ञानेंद्रियों को विकसित करना, सभी है। ज्ञानेंद्रियां कितनी है अपनी, 5। नेक्स्ट। विषय वस्तु संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए रुचि उत्पन्न करना कौन से उद्देश्य में आता है, क्या उत्पन्न कर रहा है, रुचि। तो रुचि से क्या हो जाएगा, अभिरुचि। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट। निगमन विधि होती है, निगमन विधि किसमें होती है बताओ। निगमन विधि में क्या होता है, केवल शिक्षक केंद्रित होती है। कैसी होती है, शिक्षक केंद्र। आंसर बी होगा, सी मत लगाया ना कहीं गलती से। और इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर, याद रखना। नेक्स्ट। मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या है, मूल्यांकन में क्या होता है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता सब होनी चाहिए। देखो विश्वसनीयता क्या होती है, रिलायबिलिटी, बार बार एक ही जैसे नंबर आने चाहिए, ऐसे नहीं कि नंबर चेंज होते हैं, आप चेक कर रहे हो तो और कुछ दे रहे हो और कोई करा दो। वैधता क्या है, जैसे अगर CDP का एग्जाम है ना तो उसमें CDP हो, मैथ के क्वेश्चन ना हो। ठीक है आंसर हो जाएगा डी। सारी मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, गुण हैं उसके। ठीक है। सीखने के लिए क्या आवश्यक है बताओ, सीखने के लिए ना प्रेरणा आवश्यक है। कौन कहता है इस बात को, स्किनर कहता है। स्किनर की किताब कौन सी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किनर ने क्या दिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है ये सब दिए, याद रखना। चैनिंग शेपिंग, ये भी कॉन्सेप्ट इसी ने दिए। ठीक है नेक्स्ट। अब देखो पता ही बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के, कम से कम 4 से 5 टीचर्स के क्वेश्चन कलेक्ट करके लाता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इनको ना थोड़ा शेयर किया कीजिए। व्याख्या करना, अनुमान लगाना, नियंत्रण, परिकल्पना, ये सब किस में, वैज्ञानिक पद्धति में होता है। ठीक है नेक्स्ट। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये किसकी, प्याजे की। प्याजे की 4 अवस्थाएं ना, कौन सी, इंद्रियजनित, मूर्त संक्रियात्मक, इंद्रियजनित, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। ठीक है इस तरीके से ना। तो इसमें क्या आएगा, मानसिक, इसमें फॉर्मल स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट, तो किस में होता है ये बताओ। औपचारिक में क्या आता है, औपचारिक में अमूर्त चिंतन करना चालू कर देता है। ठीक है। मूर्त चिंतन कहाँ चालू होता है, मूर्त तो हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष है। ठीक है। अहम केंद्रित कहाँ होता है, दूसरी अवस्था में होता है, 2 से 7 वर्ष में, और यहीं पे क्या होता है, एनिमिज्म आ जाता है बच्चे में। ठीक है याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट। नेक्स्ट है ज्ञान और ज्ञानार्जन को सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ की बात कौन करता है, बायगोत्स्की करता है, याद रखना। ठीक है। जॉन डीवी की किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एज लाइफ और हाउ वी थिंक, 5 प्रकार का चिंतन बताया, प्रगतिशील शिक्षा के जनक है। ठीक है। और प्रकार्यवाद को अमेरिका में इन्होंने ही फैलाया था। प्रकार्यवाद शुरुआत किसने करी थी, विलियम जेम्स ने करी थी। ठीक है। विलियम जेम्स की किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और टॉक टू टीचर्स। नेक्स्ट। देखो मैजिक मिडल, मैजिक मध्य किसे कहते थे, देखो एक बच्चा इतना जानता है और हम उसे यहाँ पे इतना सिखा दिया, मतलब ऐसे समझो पहले आपके 90 नंबर आ रहे थे CTET में
और मेरे से पढ़ के आपके 140 आ गए, तो ये 90 से 140 के बीच में जो गैप आया ना 40 नंबर का, कितने नंबर का है, 50 नंबर का। ठीक है, तो ये जो 50 नंबर का आपने गैप पूरा किया, इसे ही क्या कहेंगे आप, मैजिक मिडल कहेंगे। ठीक है, तो ये किसने दिया है, ये बायकोस्की ने दिया है, ZPD उसको कहते हैं। ये किसकी अवधारणा, ये ZPD की है, याद रखना। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन, कल पहली बार पढ़ा है मैंने ऐसा। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अभी देखो पियाजे से संबंधित शिक्षकों को बच्चों को कैसे समझना चाहिए, तो पियाजे किसकी बात करता है, संज्ञान की बात करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना। और पियाजे ने ना नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं, हेटेरोनॉमी और ऑटोनॉमी। हेटेरोनॉमी, ऑटोनॉमी कहाँ जाती है, किशोरावस्था में ना बच्चा ऑटोनॉमी सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेग होता है, नैतिक विकास नहीं होता। नैतिक विकास की बात कौन कौन करता है, पियाजे करता है और कोहलबर्ग करता है। कोहलबर्ग ने लेवल दिए बताओ 3, स्टेज दिए 6, लेवल को और पता क्या कहते हैं, स्तर, याद रखना। और मैं क्या बता सकता हूँ, हाँ, जो ये कोहलबर्ग है ना, इसने क्या दी, जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। एक है जेंडर स्कीमा थ्योरी, ये SL बेन ने दी है। किसने दी है, SL बेन, याद रखना ये सारा। अच्छा, शारीरिक विकास ना रुक जाता है कब, 18 वर्ष के समथिंग आने पे, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, वृद्धि जैविक प्रणाली में क्या दर्शाती है, तो ये क्या होता है, द्रव्यमान वृद्धि वगैरह ये सब दर्शाती है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, समवाय, समवाय का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या है, एक ये इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया सम। तो गद्य और पद्य दोनों को एक साथ पढ़ाना, व्याकरण शिक्षण कराना, यही हो गया समवाय विधि। नेक्स्ट, श्रुत लेख, श्रुत मतलब होता है सुनना, लेख मतलब होता है लिखना, मतलब सुनकर लिखना। तो छात्रों के श्रवण लेखन में समवाय लिख कराना, शुद्ध वर्तनी लेखन में वृद्धि करना, ये सब कुछ आता है श्रुत लेख विधि से, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब देखो हर्बर्ट के उपागम पूछ रहा है, तो हर्बर्ट ने किस चीज़ पे जोर दिया, मैथ पे जोर दिया, एकेडमिक डिसिप्लिन दिया। इन्होंने 5 पद बताए हैं इसके, कौन कौन से बताएं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, ये बताएं। ठीक है, और बस इतना याद रखना। और इन्होंने क्या दिए, स्मृति स्तर दिए। ठीक है, और बोध स्तर किसने दिए, मॉरिसन ने दिए, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर किया करो ना, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना, तो देखो आप खुद सोचो, इतनी मेहनत करके बनती है ना ये वीडियो, बता नहीं सकता, मगर फिर भी कंटिन्यू बना रहा हूँ 1 साल से, बस इसी उम्मीद में कि किसी दिन आप लोग सपोर्ट करोगे। चलो कोई ना, अच्छा लगे तो कर देना। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, कैल्डवेल कुक को जाता है। खेल विधि के जनक भी नहीं कहते। ठीक है, याद रखना। मॉरिसन ने बहुत स्तर दिया, बताए थे मैंने आपको, इन्होंने 5 वो बताएं, खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति, इस तरीके से बताएं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किसी शिक्षक के अनुसार स्कूल का बाग, स्कूल क्या है, एक बाग है, अध्यापक क्या है, माली है, ये सब फ्रॉबेल कहता है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन दिया है ये पद्धति, और ये कहाँ सबसे पहले, जर्मनी में चालू हुई थी, याद रखना। ठीक है, और बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता क्या है, इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। जैसे आप देखो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आंसर होते हैं अपने, आप जो देते हो टेट का पेपर देते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो सही है वो सही होता है, जो गलत होता है वो गलत होता है। अब जैसे ये देखो निबंध वगैरह लिखते हैं, उसमें ये पक्षपात हो जाती है, मगर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं होती, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से होती है, तो ये निबंधात्मक में होती है, आपका मन होगा वो लिखोगे। नेक्स्ट, सीतावाद्य किस प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री है, तो ये क्या है बताओ, श्रव्य है, क्या है, श्रव्य, आंसर होगा बी, सीतावाद्य। नेक्स्ट, मौन वाचन कब किस क्लास से शुरू होता है, तीसरी से, मैंने बताया था ना। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगा के आओगे, चौथा, मगर आंसर अभी क्या है, ए, क्योंकि तीसरी क्लास ऑप्शन में है। नेक्स्ट, लिंगुआ फोन क्या है, श्रव्य, क्या है, श्रव्य, बी। नेक्स्ट, एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को किस विधि से, ये ध्वनि साम्य, जैसे राम, काम, नाम, धाम, मतलब इसी एक जैसे ध्वनि जिसमें निकलती। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन की सबसे अच्छा तरीका क्या है, रचनात्मक आकलन कौन सा होता है बताओ, रचनात्मक आकलन होता है कहानी पढ़कर अपने प्रश्न बनाओ खुद से, आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है, तो ये किससे ली जाएगी, मौखिक परीक्षा लो उच्चारण की। अच्छा देखो एक चीज़ बताऊँ, TVF करके एक चैनल यूट्यूब पे, उस पर एक वेब सीरीज आई है UPSC करके, UPSC एस्पिरेंट, आप लोग देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। ठीक है, अच्छी लगे तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि कुछ अच्छा सजेस्ट किया था मैंने। मैं वैसे बताता नहीं किसी को, मतलब इस तरीके की चीज़ सजेस्ट नहीं करता, पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो आप लोग देखना उसे। 5 पार्ट हैं उसके, देख लेना, बहुत कुछ मोटिवेट करेगी वो आपको। भाषा क्या है बताओ, भाषा ना अर्जित संपत्ति होती है। भाषा ना 2 तरीके से सीखते हैं, भाषा अर्जन करते हैं, एक होता है भाषा अधिगम। अर्जन किसका होता है, फर्स्ट लैंग्वेज का होता है, जो मातृभाषा समझ लो, और दूसरी भाषा जो सीखते हो ना उसका अधिगम करते हैं। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन पता क्या है,
बायगोत्स्की का क्वेश्चन है, जो बता देगा ना, मान जाऊंगा कि हाँ उसने ढंग से पढ़ा है। बायगोत्स्की क्या कहता है, लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट पहले होता है? क्या चीज़ पहले होती है, एल या डी? इसका अगर जो जवाब दे देगा समझ लेना सीडीपी में उसे कोई नहीं रोक पा रहा। नहीं तो बाकी देखो मेहनत करने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना और प्लीज़ शेयर करना वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।